बिहार चुनाव को लेकर इस बार अलग ही माहौल है। इसके कई फैक्टर हैं, जैसे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नीतीश का एनडीए के साथ होना और प्रशांत किशोर की एंट्री। ये सारी चीजें मिलकर बिहार के इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को रोचक बना रहे हैं। इस चुनाव में पिछली बार के चुनाव से क्या बदल रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने पर काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष बिहार चुनाव से पहले इस प्रक्रिया के खिलाफ देश भर में बवाल मचा रहा है। हाल ही के माहौल को समझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक या बिहार में महागठबंधन का विरोध राजनीतिक है, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखने से लगता है कि इस बार विपक्ष को नए समीकरण की वजह से अपनी चुनावी जमीन खिसकने का डर है। डर ये है कि एसआईआर की वजह से बहुत कम मार्जिन से हार या जीत वाली सीटों की लिस्ट लंबी हो सकती है। पिछली बार कुछ सीटें ऐसी थीं जिन पर हार जीत का अंतर बहुत कम था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा सीट के नतीजों ने राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी। इस सीट पर सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों को ही 37.35% वोट मिले थे, लेकिन इसे अंकों में करने पर जेडीयू प्रत्याशी कृष्णा मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से बाजी मार ली। उन्हें 61,848 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले थे। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार बिहार में सीटें थी जिसमें 5,000 से कम वोटों के अंतर से नतीजे तय हुए थे। वहीं 35 सीटें ऐसी भी थी जहां 1% से कम या 3,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला आया था। एसआईआर का विरोध करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले यही चिंता जता चुके हैं कि अगर 1% वोटरों का भी नाम कटा तो 35 सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष इस सच्चाई से इतना डरा हुआ है कि उसने चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे रखी है। लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एडीआर के अनुसार 3 सीटों पर 200 से कम वोटों के अंतर से फैसला आया था और 4 सीटों पर यह अंतर 500 से कम वोटों का था। 4 सीटें ऐसी थीं जहां मार्जिन 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 वोटों से कम था। ऐसे ही 5 सीटें और थीं जहां 2,500 से कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। ना सिर्फ एसआईआर फैक्टर, बल्कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर फैक्टर की वजह से भी एनडीए और महागठबंधन की सांसें अटक सकती हैं। माना जा रहा है कि गठबंधनों को जनसुराज पार्टी से टक्कर मिल सकती है। भले कोई सीट मिले या ना मिले, जीत हो या ना हो, पीके दोनों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं। लोग पीके को वोट कटवा की भूमिका में देख रहे हैं और ये हकीकत भी है, लेकिन वोट कटे तो पिछले आंकड़ों के मुताबिक बिहार का पूरा समीकरण बदल सकता है।